बीकानेर में फंदे पर लटकती मिली मॉडल की लाश। इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर घर से लापता थी। युवक के घर में मॉडल की लाश मिलने के बाद पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। बीकानेर में एक मॉडल की लाश घर में फंदे से लटकी मिली है। उसके पास ही एक युवक बेहोश मिला है। उसे पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। मौके से एक पिस्टल भी मिली है। मॉडल युवती के पिता ने युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पिता का आरोप है कि वह युवक बेटी पर जबरन शादी का दबाव बनाता था। घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे की है। एसएचओ धीरेन्द्र सिंह ने बताया, घटना मुक्ता प्रसाद इलाके में बीकाजी सर्किल के पास जयराज तंवर के मकान की है। शव की पहचान 26 साल की इशप्रीत कौर नाम इंस्टाग्राम अकाउंट के अनुसार के रूप में हुई है। वह खतुरिया कॉलोनी के मन मंदिर के पास रहती थी। युवती के पिता गुरदीप सिंह का आरोप है कि उसके पास बेहोश मिले युवक जयराज ने उसकी हत्या की है। इशप्रीत कौर मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसके इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। वहीं आरोपी जयराज ब्याज पर पैसा देने का काम करता था। हत्या या सुसाइड, हर एंगल से होगी जांच। एसएचओ धीरेन्द्र सिंह ने बताया, शुक्रवार की रात करीब 9 बजे बीकाजी सर्किल से कानासर की ओर बने एक मकान में संदिग्ध परिस्थिति में युवक युवती के होने की जानकारी मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के एक कमरे में इशप्रीत का शव फंदे से लटका था। जयराज पास में ही बेहोश था। जयराज चौतीना कुआं क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों वहां कब और क्यों गए, ये हत्या है या सुसाइड, इसकी जांच की जा रही है। घटना स्थल से आईफोन समेत 4 महंगे मोबाइल भी मिले हैं। मॉडल के इंस्टा अकाउंट पर अपलोड की गई फोटो। घर से लापता थी युवती। धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक इशप्रीत 25 जुलाई से घर से लापता थी। उसी दिन युवक और युवती उस घर में पहुंचे थे। युवती के घर वाले उसे ढूंढते हुए शुक्रवार की रात को जयराज तंवर के मकान पर पहुंचे। घर के एक दरवाजे को छोड़कर सभी दरवाजे बंद थे। अंदर जाकर देखा तो होश उड़ गए। सामने इशप्रीत की लाश लटक रही थी। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस समझी जयराज की भी मौत हो गई। थोड़ी देर में खड़ा हो गया। पुलिस जब घर में पहुंची तो इशप्रीत फंदे से लटकी हुई थी और उसका एक पैर टेढ़ा था। पास में ही जयराज भी लेटा हुआ था। पुलिस को लगा कि युवक भी मृत है, लेकिन उसका पेट हिलता देखा तो उसे उठाया गया। वो तुरंत खड़ा भी हो गया। मौके पर पुलिस को एक पिस्टल भी मिली थी, जिसको चलाया नहीं गया था, लेकिन चलाने के लिए तैयार किया गया था। अस्पताल में भर्ती जयराज और मृतक इशप्रीत कौर के बीच काफी समय से दोस्ती थी। अच्छे दोस्त थे जयराज और इशप्रीत। धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक आरोपी जयराज और इशप्रीत अच्छे दोस्त थे। इन दोनों के बीच अरसे से दोस्ती थी। फिलहाल आरोपी बीकानेर के प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती है। पिता का आरोप शादी करने का दबाव बना रहा था। जयराज मॉडल इशप्रीत के पिता गुरदीप सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में कहा है कि जयराज बेटी पर शादी करने का दबाव बना रहा था। उसने बेटी के जबरन साइन करवाकर उसके बैंक खाते से रुपए भी निकाले। वह कई बार धमकी देकर बेटी को अपने साथ लेकर जाता था। मना करने पर पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था। सहेली के घर जाने का कहकर घर से निकली थी। इशप्रीत 25 जुलाई की शाम अपनी सहेली पूनम के घर जाने का कहकर गई थी। रात को फोन आया कि मैं रात को सहेली के घर पर ही रहूंगी। अगले दिन सुबह भी घर नहीं लौटने पर उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। बाद में उसका मोबाइल बंद आया। इशप्रीत के पिता गुरदीप सिंह का आरोप है कि जयराज तंवर ने मेरी बेटी को अपने कमरे पर ले जाकर बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की।
गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया। कमरे में एक पिस्तौल भी पड़ी थी। मॉडल ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव के साथ भी रील पोस्ट की थी। रिलेशनशिप को लेकर इंस्टाग्राम पर कई रील शेयर की इशप्रीत ने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट से पिछले दिनों रिलेशनशिप को लेकर कई इमोशनल रील शेयर की है। एक रील में इशप्रीत ने कहा, इम्प्रेशन से शुरू होकर डिप्रेशन पर जाने वाली प्रक्रिया को प्यार कहते हैं। एक अन्य रील में इशप्रीत का डायलॉग है, खोने वाले ने खो दिया मुझे, अब पाने वाला अपनी किस्मत पर नाज करेगा।